नगर पालिका पीलीबंगा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले दिनों हुए धरना प्रदर्शन को जिले में धारा 144 लगने के कारण कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके चलते लोगों के मन में पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म था। लोगों द्वारा कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए आज धरना प्रदर्शन में शामिल सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के वार्ड पार्षदों ने अपना पक्ष रखते हुए अपने पर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लेते तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। जिले में जिस दिन धारा 144 हटाई जाएगी उस वक्त वापस नगर पालिका के आगे धरना जारी रहेगा। मांगे नहीं मानने पर भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी। नगर पालिका प्रशासन के समक्ष जो 16 सूत्री मांग रखी थी उसके बारे में आपका क्या हुआ और ये धरना प्रदर्शन है वो कब तक स्थगित रहेगा? नगर पालिका पीलीबंगा में 19 जुलाई को हमने 16 सूत्री मांगों को लेकर धरना लगाया, जिस धरने को पुलिस प्रशासन के आग्रह पर हमने धारा 144 लगने के बाद हटा लिया एक बार। और उसके बाद वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एमपी के गायब होने को लेकर एसडीएम साहब ने 2 कर्मचारियों पर मुकदमा करवाया और उसकी जांच अभी पुलिस थाना पीलीबंगा कर रही है। और धरने को लेकर जैसे ही धारा 144 हटेगी धरना पुनः लगाया जाएगा और बाकी मांगे जब तक पूरी तरह नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना अनिश्चित काल के लिए लगाएंगे। आपका नाम? मदन गोदारा, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका पीलीबंगा। भ्रष्टाचार को लेकर हम पीलीबंगा के सभी पार्षदगण 16 पार्षदगण जो धरने पर बैठे थे, भ्रष्टाचार को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। स्थगित किया गया 144 धारा के उन्हें अभी वर्तमान में ये स्थिति है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार ज़्यादा है और नाली सड़कें सब तरह की अव्यवस्था चल रही है, इसलिए धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा। 15 लाख का जो गबन है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, एमबी भी प्राप्त करेंगे। हमें आश्वासन है सरकार हमारे साथ सहयोग करेगी। आपका नाम? अंकुश मरेजा। प्रशासन के समक्ष आपने जो 16 सूत्री मांग रखी थी उनके बारे में कार्रवाई हुई या नहीं हुई और आपने जो धरना प्रदर्शन लगाया था वो अब स्थगित कब तक रहेगा? और जो बाजार में अफवाहें फैल रही है भाई ये सब कुछ हो गया, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? आज हम पत्रकार महोदय से हमारा विचार विमर्श नगर पालिका के खिलाफ में बयान देने के लिए हम सहमत हुए। 6 तारीख को हमने सबसे पहले अधिशासी अधिकारी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि 15 लाख की ज्ञापन नगर पालिका द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका चेयरमैन द्वारा फर्जी चेक काटा गया। तोजेंद्र एंड कंपनी व पार्षद के नाम से बेघर सड़क बनाए 15 लाख का चेक काटा गया। पूर्व में जो सड़क बनाई हुई थी तीनों सड़कों का उन्होंने पेमेंट ले लिया। एक सड़क नगर पालिका बनाई हुई है, एक सरकारी हॉस्पिटल के आगे बनाई हुई है, एक सड़क जो सीसी रोड है सरकारी हॉस्पिटल से चलकर उससे लेकर पंचायत समिति तक, इन तीनों का चेक राजकुमार फंडा के समय तोजेंद्र एंड कंपनी कटवा लिया। उसमें जो शेष काम बचा उनका बिगड़ करे हुआ 15 लाख का चेक फर्जी अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी द्वारा व चेयरमैन द्वारा नगर पालिका द्वारा में फर्जी चेक काटा गया, जिसके संबंध में हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भी उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे और आप संतुष्ट रहे। उन्होंने कार्रवाई थोड़ी ढीली होने के कारण हम लोग फिर दोबारा जिला कलेक्टर महोदय से सभी कांग्रेस के पार्षद व बीजेपी के सदस्य सभी लोग हम जिला कलेक्टर महोदय से 16 पार्षद मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भी आपकी कार्रवाई हो जाएगी। हम लोगों ने कहा हम तुरंत प्रभाव से कल धरना लगाएंगे। उन्होंने कहा चलो आप धरना लगा। हम 19 तारीख को पीलीबंगा नगर पालिका के अंदर धरना प्रदर्शन लगाया और भी एक दिन शाम को ही हमें सूचना मिली कि भादरा तहसील में असवार्थी तत्वों ने गंदा काम करने से आम जन के अंदर 144 धारा लग चुकी, जिससे हम लोगों को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मैं बात की टेलीफोन द्वारा रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे। उन्होंने कहा कि भाई चेयरमैन साहब अभी धरना आप उठाना पड़ेगा क्योंकि 144 धारा है, इसमें नहीं उठाओगे तो आपके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेंगे। हमारे पार्षद सुबह एसडीएम साहब से मिले, उनसे बात की कि भाई अधिशासी अधिकारी से हम नगर पालिका में हमारे साथ बात करो, हमारा विचार सुनो, हमारा फैसला की अंतिम कोई बात है जो हमें निर्णय दे दो, हम अपना धरना प्रदर्शन उठा लेंगे। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी रंजीत सिंह जी
एसडीएम साहब को चार्ज है, उसको दोनों पदाधिकारी अधिकारी एसडीएम साहब, उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल को हमारे पास भेजा। हम लोग नगर पालिका से धरना से उठ के सभी लोग नगर पालिका के अंदर जाके उनसे बात विमर्श की। उस 15 लाख के बारे में हमने चर्चा की और 15 और मांग है, जैसे हमारी 16 मांग थी, जिसमें सबसे पहली मांग है कि 15 लाख का गबन की, इससे सारा पता चल जाएगा भाई एक गबन आ गया तो सारा अपने आप ऑटोमेटिक लाइन लग जाएगी। ये बात हमने काफी देर से एसडीएम साहब से चर्चा हुई, उन्होंने काफी हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। असंतुष्ट जवाब मिलने के कारण हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को शुक्रवार के दिन मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से मिला और अधिशासी अधिकारी के पर आक्षेप लगाया भी, उनसे मिली भगत करके हमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद तुरंत प्रभाव श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एसडीएम साहब व अधिशासी अधिकारी को आदेश दिए। उन्होंने 22/7 को पुलिस थाना पीलीबंगा में 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और दर्ज करवाने के बावजूद करीब आज 22 का देख लो 10-15 तक 14-15 दिन होगा, अभी तक कार्रवाई थोड़ी चल रही तो है। पर मैंने श्रीमान एसडीएम पुलिस थाना पीलीबंगा से मिले, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भी हम नोटिस दे दिया है 3 दिन का, एक आदमी मिला दूसरा भी मिला नहीं है और कार्रवाई हम संतुष्ट जवाब पूरी करेंगे और हमारी कार्रवाई हिसाब से पूरे ऑफिस की जानकारी लेके फिर एमबी के बारे में ये जो कह रहे हैं एमबी गुम होगी, एमबी कोई गुम नहीं है, एमबी इन लोगों के पास या चेयरमैन के पास या ईओ के पास, तीसरा आदमी तो कोई ले जा ही नहीं सकता एमबी। वो ले जाता है तो उसमें लिख पढ़ का दस्तखत होता है, रजिस्टर में दस्तखत होता है, जो आदमी एमबी ले गया उसका दस्तखत होता है कि फला आदमी एमबी मेरे से ले गया। कर्मचारियों के पास जो जिनके निरोण बाबू है या वो कैशियर है अमर, उनके पास इसका रिकॉर्ड होता है। और जो चेक कटा और जिसमें केस बुक की फाइल भी अभी कर्मचारी नगर पालिका में और फाइल भी अभी नगर पालिका में, हमें आज तक उन फाइलों की हमने नकल मांगी थी, एमपी की, केस बुक की और फाइल की, हमें नहीं मिली है। हमें भी अभी ऐसा संतुष्ट हुए बैठे कि अधिशासी अधिकारी हमें अभी बुलाया नहीं है और उनका फर्ज है कि हमारी मांगने का फर्ज है, उनको हमें बुलाना, सूचित करना कि भी ये नकल ले लो। और ये जो 15 लाख का गबन हुआ है, इनकी तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन से निवेदन है इनकी जांच की जाए और इन दोषियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और ये जनता का पैसा है, इस पैसे को दुरुपयोग होने नहीं देंगे। और जो जनता कोई रिलीगेशन हमारे ऊपर लगा रहा है कि वो ले गया, वो बैठ गया, वो कर गया, हम कुछ भी नहीं, हम कार्रवाई के अंदर लगे हुए हैं। हम संतुष्ट इसलिए हो गए कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें विश्वास होगा भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई अन्यथा नहीं होगी तो हम 144 धारा हटते ही हम फिर नगर पालिका का धरना लगाएंगे। मैंने काल पहले तो मैं रोटी राटी खाता, बिना रोटी खाए बैठा कहते तो मैं गया नगर पालिका गई। धन्यवाद। जय कांग्रेस। गंगाराम खटीक, नगर पालिका के चेयरमैन, SC/ST राजस्थान प्रदेश का सचिव और खटीक समाज का जिला अध्यक्ष, वर्तमान में पार्षद। जय कांग्रेस।